Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 47 for class 10 subject English. This worksheet is based on a chapter number 7, Glimpses of India from First Flight. Let's start it. Question number 1, read the passage given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. जो रिवर कावेरी है वो अपना वाटर लेती है कुर्ग की हिल्स से और फॉरेस्ट से. कुर्ग के अंदर जो पहाड़ियाँ और जंगल हैं वहाँ से वो पानी लेती है. महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स. और कावेरी नदी के पानी में महासीर मछली जो है, जो फ्रेश वाटर की मछली है, ताज़े पानी में पाई जाती है, वो जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर पाई जाती हैं. किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. किंग फिशर्स जो हैं पक्षी, वो अपनी डाइविंग लगाते हैं पानी के अंदर अपना शिकार पकड़ने के लिए. वेल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली इटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड डीपर इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. जबकि जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, वो थोड़ा बहुत जो फ्रूट खाते हैं उसको जो है आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में फेंकते हैं ताकि वो स्प्लैश को और लहरों का जो इफेक्ट बनता है, रिपलिंग जो बनती है वाटर के अंदर, उसको इन्जॉय कर सकें. एलिफेंट्स इन्जॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावस. और एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं जब उनके महावत उन्हें नदी के पानी के अंदर नहलाते हैं, स्क्रबिंग करते हैं उनकी. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. जो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल ही बॉर्डम में हैं, बिल्कुल ही नीरस हैं, तो वो भी हाई एनर्जी लेवल में उनकी क्रिएट हो जाती है ऐसी जगह पर जाकर, कुर्ग जैसे स्पॉट पर जाकर, जहाँ पर उनको बहुत सारे एडवेंचर मिलते हैं. जैसे कि रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सब स्पोर्ट्स जो हैं वहाँ पर हैं, कुर्ग के अंदर अवेलेबल हैं. कि आप माउंटेन्स पर बाइकिंग कर सकते हैं, चट्टानों पर चढ़ सकते हैं, एंड रिवर के अंदर रिवर राफ्टिंग और कैनोइंग भी एक तरह का बोटिंग होता है, तो ये सब कर सकते हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स. और ट्रैकर्स के लिए तो बहुत सारे ट्रेल्स, बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं वहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए. आप देखिए क्वेश्चंस आते हैं. वेयर डज़ द रिवर कावेरी गेट इट्स वाटर फ्रॉम. तो फर्स्ट लाइन में ही आपको आंसर मिल जाता है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. तो यहाँ पर आपको आंसर इसका मिल जाएगा. ये आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 1 था कि कहाँ से जो है कावेरी नदी अपना पानी लेती है, तो फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा. उसके बाद फर्स्ट का बी आता है, व्हाट डू द किंग फिशर्स डाइव फॉर इन कावेरी. किंग फिशर पक्षी जो है वो क्यों जंप लगाते, क्यों डाइविंग करते हैं, क्यों कूदते हैं कावेरी नदी में, तो फॉर देयर कैच, वो अपना शिकार पकड़ने के लिए डाइविंग करते हैं. उसके बाद दिया गया है हमें क्वेश्चन की स्क्विरल्स जो हैं और लंगूर्स जो हैं वो कैसे इंजॉय करते हैं. हाउ डू स्क्विरल्स एंड लंगूर्स इंजॉय देमसेल्व्स. तो वो क्या करते हैं, दे अपना पार्शली इटन फ्रूट जो है वो जो है नदी में फेंकते हैं पानी में और स्प्लैश और रिपल इफेक्ट को इंजॉय करते हैं. तो ये आंसर मिल जाएगा. दे ड्रॉप द पार्शली इटन फ्रूट फॉर इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर. फिर आता है आपका डी में कहा गया है कि जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स हैं वो भी कैसे हाई एनर्जी लेवल उनका क्रिएट हो जाता है जाकर कुर्ग के अंदर. तो ये क्वेश्चन है आपका डी के अंदर जो है आपका डी के अंदर क्वेश्चन दिया गया, नेम सम एडवेंचर स्पोर्ट्स इन कुर्ग. तो एडवेंचर स्पोर्ट्स ये देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं. रिवर राफ्टिंग लिख सकते हैं, कैनोइंग लिख सकते हैं, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग, ये सारे जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे सारे स्पोर्ट्स. इसमें आ जाएगा आपका रिवर राफ्टिंग आ जाएगा, फिर आपका कैनोइंग आ जाएगा, फिर इस तरीके से आपका रॉक क्लाइंबिंग आ जाएगा, ये लिख सकते हैं आप, इसमें रॉक क्लाइंबिंग आ जाएगा और माउंटेन बाइकिंग आ जाएगा. तो ये सारे स्पोर्ट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो डी के आंसर में आप ये करेंगे. उसके बाद ई आता है आपका, वाई डू इवन द मोस्ट लेट बुक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी. हाई एनर्जी कैसे आ जाती है उनके अंदर, ठीक है.
तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। वहाँ पर जाकर कुर्ग में वो हाई एनर्जी कैसे फील, क्योंकि बहुत सारे उनको यहाँ पे डी का आंसर हमने लिखा नहीं है, ये ई का आंसर है, इसको आप ई में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और डी में भी आपको यही स्पोर्ट्स बताने हैं जो है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग। और इन्हीं की वजह से जो है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स इन कुर्ग लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग, इनकी वजह से ही जो लो एनर्जी वाले हैं वो भी हाई एनर्जी फील करते हैं कुर्ग जैसे प्लेस पर जाकर। अब हाइकर्स को क्या ऑफर करता है, फर्स्ट का ई का आंसर आपको मिलेगा। कुर्ग ऑफर्स हाइकर्स द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हाइक द डिफरेंट हिल्स एंड माउंटेन्स, ये आंसर आपका रहेगा। उसके बाद हमें दिया गया है डेफिशिएंट का अपोजिट हमें बताना है फर्स्ट के एफ में, तो डेफिशिएंट का अपोजिट हो जाएगा न्यूमरस। डेफिशिएंट होता है कम संख्या में, न्यूमरस हो गया बहुतायत में। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ कैन यू से दैट बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्डन डेज, कैसे कह सकते हैं आप बेकिंग जो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पुराने दिनों में, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन ओल्डन डेज बेकिंग प्रोडक्ट्स वर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, लोगों में बहुत फेमस थे बेकिंग के प्रोडक्ट्स। नो सेलिब्रेशन वॉज कंसिडर्ड कम्प्लीट विदाउट बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स के बिना कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाता था। सो बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, इसीलिए बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था, क्योंकि कोई भी जो है इसके बिना कंप्लीट नहीं होता था कोई भी सेलिब्रेशन। डेली लाइफ में तो इसकी ज़रूरत थी ही, इसके साथ सेलिब्रेशंस में भी इसकी बेकिंग प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा महत्ता थी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ इज़ ए विजिटर ट्रीटेड इन कुर्गी होम, कुर्गी होम में एक विजिटर को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अ विजिटर इज़ ट्रीटेड वार्म हार्टेडली लिखना है यहाँ पर आपको, ये गलत टाइप हो गया है, तो इसको आप लिखेंगे वार्म हार्टेडली, और ये हो जाएगा आपका कुर्ग। कुर्ग में वार्म हार्टेडली बड़ी ज़ोर शोर से स्वागत होता है गर्म जोशी से। कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि मेहमान नवाजी के लिए कुर्ग फेमस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेडर इन गोवा विलेज, गोवा विलेज के अंदर पेडर की क्या इंपॉर्टेंस है। बेकर वॉज अ ब्रेड सेलर, बेकर जो होता है एक ब्रेड सेलर होता है। ही वॉज वेरी पॉपुलर इन गोवा, पॉपुलर है गोवा के अंदर। ही वॉज नॉन एज पेडर इन गोवा, उसे पेडर के तौर पर जाना जाता था गोवा में। ही यूज़ टू कीप हिज बास्केट ऑन हिज हेड, वो अपनी बास्केट रखता है अपने सिर पर, और ए बैम्बू इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बैम्बू होता है। ही मेड अ थर्ड साउंड विद हिज बैम्बू एंड मेड अ म्यूजिकल एंट्री विद झेंग झेंग साउंड, वो हमेशा जो है थर्ड साउंड के साथ जो है एंट्री करता है, बैम्बू से थर्ड साउंड करता है और म्यूजिकल एंट्री होती है उसकी। ही यूज़ टू ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस एवरी मॉर्निंग, ही यूज़ टू सेटल हिज अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब वो जो है लेडी ऑफ द हाउस को हर सुबह जो जाकर उसे विश करता है और महीने के अंत में अपना अकाउंट लिखता है। तो इस तरीके से जो है उसकी बहुत ही महत्ता है गोवा के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है गोवा के अंदर और उसके बिना जो है कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि व्हाट ऑल डिड राजीव सी ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू डेकियाबारी टी एस्टेट, डेकियाबारी टी एस्टेट जब राजीव जाता है तो क्या देखता है वहाँ पर, तो वो टी गार्डन्स देखता है। राजीव सॉ टी गार्डन्स फुल ऑफ टी बुशेस, टी गार्डन्स देखता है जहाँ पर टी की चाय की झाड़ियाँ उगी होती हैं जब वो डेकियाबारी टी एस्टेट जाता है। और कैटल ब्रीज भी देखता है और एक ट्रक फील्ड देखता है, एक ट्रक भरा हुआ चाय की पत्तियों से जाता हुआ देखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, जो कि बेस्ड है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, टी केम टू यूरोप, टी कब आई थी, ये पास्ट की बात है तो ये सेकंड फॉर्म आएगी। केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। टी जो है जब यूरोप में आई थी वो 16वीं शताब्दी में आई थी और तब एक मेडिसिन के तौर पे से लिया जाता था पेय पदार्थ की बजाय। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन ट्रेन पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, तो ये भी पास्ट में जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। कलेक्ट करते हैं अपना लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ वाले प्लेटफॉर्म में से अपना रास्ता बनाते हुए आते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, वहाँ पर प्रांजल के पेरेंट्स जो है उसका वेट कर रहे होते हैं उन दोनों का। तो इस तरीके से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट में केम आएगा, फिर कलेक्टेड आएगा, वर वेटिंग आएगा। तो ये चीज़ जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।